अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 404 के लेसन 28 के टॉपिक 159 से लेके 163 तक। टॉपिक 159 है पैरासोमिया। पैरासोमिया के अंदर बंदा जो है नींद के दौरान ऐसे काम करता है जिससे वो अवेयर नहीं होता। रात को पहली जो डिजीज़ है इसके अंदर है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप डिसऑर्डर। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पहली चीज़ है स्लीप वॉकिंग। रात को सोते हुए बंदा चलता है। स्लीप टेरर्स हैं, सोते हुए डर कर चीख मार कर उठ जाना। स्वेटिंग होती है इस दौरान बंदे को। इसमें बंदा ये याद नहीं रख पाता कि उसने ख्वाब देखा है या किस वजह से वो डरा है। उसे इस चीज़ का नहीं पता था, बस डर के उठ के बैठ जाता है। उसे ये नहीं पता चलता कि वो क्यों डर रहा है। एमनीजिया की कंडीशन पैदा हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि ख्वाब में नींद में वो जो भी उसके साथ हुआ होता है उसे याद नहीं रहता। आगे नाइटमेयर डिसऑर्डर है। इसमें कह रहा है कि बंदा रात को डरावने ख्वाब आते हैं बंदे को और वो उसे याद भी रहते हैं। जागने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, इसका डर खत्म हो जाता है। जिस तरह हम देखते हैं ना, अक्सर बंदे को डरावना ख्वाब है, डर के बैठा, उठ गया डर की वजह से, लेकिन उठने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके अलावा इसके अंदर कह रहा है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा होती है, जिसकी वजह से वो अपनी सोशल लाइफ के अंदर सही तरह काम नहीं कर पाता। स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है अक्यूट है। अगर नाइटमेयर जो हैं एक महीने में या महीने से जो हो रहे हैं या महीने से कम अरसा अभी हुआ है तो इसे क्यूट कहेंगे। सब एक्यूट कहेंगे कि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक इसका ड्यूरेशन हो चुका है। परसिस्टेंस कहेंगे अगर 6 महीने से ज़्यादा ये कंडीशन हो चुकी है तो इसको हम परसिस्टेंस कहेंगे। माइल्ड के अंदर जो है कह रहा है कि 1 एपिसोड पर वीक है। मॉडरेट के अंदर कह रहा है कि मोर एपिसोड्स 1 और मोर एपिसोड्स पर वीक हैं। और स्वेयर के अंदर कह रहा है एपिसोड्स नाइटली, मतलब कि एक रात में काफ़ी दफ़ा इसे ऐसा होता है उसके साथ डरावने ख्वाब। एक रात में काफ़ी दफ़ा वो डर के उठ के बैठ जाता है। आगे है रैम स्लीप बिहेवियर, रैपिड आई मूवमेंट। रैम वही रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें कह रहा है कि बंदा सोता हुआ मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करता है, मुख्तलिफ हरकतें करता है। सोने के 90 मिनट बाद ये अमल शुरू होता है इसके साथ। जब बंदा बिल्कुल उठ जाता है, उठ के सोने के बाद जाग जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अदर फिजियोलॉजिकल और इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये किसी ड्रग वगैरह की वजह से नहीं होता। अगर ड्रग की वजह से होगा तो हम इसे इस स्लीप का नाम नहीं देंगे, इस डिजीज़ का नाम नहीं देंगे। टॉपिक 161 है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कह रहा है कि इसमें लोग आमतौर पर अपनी टांगें हिलाते रहते हैं जब वो अनकंफर्टेबल हालत में होते हैं। सोने के दौरान ये कंडीशन ज़्यादा वर्स होती है। इसमें बंदे को लगता है कि इन मूवमेंट्स को करने से इसका डिस्ट्रेस कम होगा। यह आमतौर पर शाम के टाइम या रात को होता है, ज़्यादा वक़्त पज़ीर होती है ये चीज़। लास्ट 3 टाइम्स पर वीक एंड हैव परसिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 पर मंथ, मतलब कि 3 मंथ से हो रहा है ये और एक वीक के अंदर 3 दफ़ा ये कंटिन्यू होता है। डिस्ट्रेस कॉज करता है, सोशल लाइफ बंदे की डिस्टर्ब हो जाती है। नॉट एट्रीब्यूटेड टू अदर फिजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑफ अब्यूज़ और मेडिकेशन। आगे नेक्स्ट टॉपिक है 163। 162 इन्होंने बीच में से स्किप कर दिया है, तो इसीलिए हम देखें 161 है यहाँ पे आपके हैंडआउट्स पे, और वो इसके फ़ौरन बाद 163 दिया हुआ इन्होंने। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड स्लीप डिसऑर्डर। ये सिर डिस्टर्बेंस इन स्लीप है। इसके अंदर कह रहा है कि ये बीमारी ड्रग लेने के दौरान या इनके ड्रग को छुड़ाने के दौरान वक़्त-पज़ीर होती है। वो ड्रग जो या मेडिसिन्स जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक बीमारी कॉज करने की, तो वही ये बीमारी कॉज करती हैं। ऐसा नहीं कि बंदे ने ड्रग लिया है उसके अंदर इस तरह की बीमारी कॉज करने की डिजीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये सिम्टम ज़ाहिर होती हैं, तो वो फिर ड्रग लेने की वजह से नहीं होती, वो किसी और रीज़न की वजह से होती हैं। डेलीरियम की कंडीशन के दौरान भी ये बंदे के साथ हो सकती है डिजीज़। टॉपिक 164 है इटियोलॉजी ऑफ स्लीप अवेक डिसऑर्डर। स्लीप अवेक डिसऑर्डर की इटियोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है कि क्यों होती है।
फिजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, पेन इन हेड, बॉडी के किसी भी जिस्म में हिस्से में नहीं पेन हो रही है तो बंदा नहीं सो पाता। मेडिकल कंडीशन, कोई अस्थमा होता है, सांस रुकता है बंदे की, जिसकी वजह से वो बंदा सही तरह नहीं सो पाता। और इसके अलावा सोने की, बंदा जो है ना फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, सफ़र की हालत में रहता है कंटिन्यू, जिसकी वजह से वो नहीं सोता। फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा हम जेनेटिकल इशू कह सकते हैं, जेनेटिकली कॉज्ड, और इट मे बी लर्न बाय, यानी कि पेरेंट्स, फिज़िकली मैंने एनवायरमेंटली, ये पेरेंट्स से सीख सकता है ये चीज़, पेरेंट्स से ये इसके अंदर आ सकती है चीज़। वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, जो लोग रात को काम करते हैं उनकी वजह, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। एजिंग, 65 साल की उम्र के बाद लोगों की जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती, या फिर वो बार बार डिस्टर्ब होते हैं, सही तरह सो नहीं पाते। जल्दी मिलते हैं व्यूअर्स अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।